नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। आई होप दोस्तों आप में से जिन भी एस्पिरेंट्स ने 5 जून का एग्जाम दिया होगा वो अच्छा गया हो, और अब कैसा भी एग्जाम गया हो उसको एक साइड में रखिए और जुड़ जाइए अपनी मेंस प्रिपरेशन की तरफ। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे अपने प्रीलिम्स एग्जाम के, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो मेहनत है वो इस बार रंग जरूर लाएगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं वापस से हमारे करंट अफेयर्स का सिलसिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे यूपीएससी एग्जाम में। जैसा कि 2022 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर्स जो हैं वो सही होंगे, और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स ऑफ द रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन बेसिकली, एंड दैट इज eVTOL एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, व्हाट आर eVTOL एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि इन एरिया से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इंडिया के लिए ये एक नया एक्सप्लोरिंग फील्ड है। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं, तो जो हमारा यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो अब एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज टू इनवाइट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जिसे हम eVTOL कहते हैं। क्या कहते हैं? eVTOL, यानी कि E से इलेक्ट्रॉनिक्स, V से वर्टिकल, T से टेक, O से ऑफ एंड L से लैंडिंग। ये कंप्लीट है आपकी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा मेंस के नज़रिए से अगर देखें तो हमें जानने होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके सजेशंस क्या हैं, आपके वे फॉरवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट या eVTOL जो है ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द हिंदू में ये टॉपिक आया है एज एक्सप्लेनर। जो एक्सप्लेनर वाला एक बड़ा सा कॉलम आता है द हिंदू में, उसमें इसको कवर किया गया, यानी कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में कवर किया है। ये वाला आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाल दिया है, आपको चाहो तो न्यूज़पेपर से डायरेक्ट पढ़ने का पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका क्रक्स निकाल कर यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन कि आखिर ये eVTOL क्या है और क्या है इसके एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस। तो देखिए eVTOL जैसा कि ये एक काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट है जो कि क्या यूज करता है उड़ने के लिए, ये यूज करता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यानी कि इसमें ये बिजली की मदद से ये होवर करता है, ये टेक ऑफ करता है और ये लैंड भी करता है वर्टिकली। ओके, सबसे पहली चीज तो ये कि ये कैसे आम एयरक्राफ्ट से डिफरेंट है। ओके, अब बहुत सारे जो eVTOLs हैं वो एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि इस टेक्नोलॉजी के तहत दो चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। पहला, एक कॉम्प्लेक्स प्रोपल्जन सिस्टम को किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं? एयर फ्रेम के साथ। तो इन दो चीजों को, यानी कि नंबर 1 पर आया हमारा आपका कॉम्प्लेक्स प्रोपल्जन वाली चीज, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, और इसको इंटीग्रेट किया जाता है किसके साथ? एयर फ्रेम के साथ। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो है किस टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी करती है? वो टेक्नोलॉजी हमारी इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें कॉम्पैक्ट प्रोपल्जन और एयर फ्रेम को इंटीग्रेट करते हैं। बहुत सारे एयरक्राफ्ट ये eVTOLs जो है, इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट जो है, वो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और इनमें जो है मल्टीपल मोटर्स आपको देखने के मिलेंगे जो कि अलग अलग वेरियस फंक्शंस निभाते हैं। क्यों? सो दैट इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, सेफ्टी जो है वो ज़्यादा रहे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई तरीके के मोटर्स जो है इनमें फिट किए गए हैं। ये जो पूरी चीज़ है ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पर तो बेस्ड है ही, इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मोटर है उसकी प्रोग्रेस, या फिर जो बैटरी है, जो फ्यूल सेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजीज इसमें यूज हुई हैं, वो कितनी एफिशिएंट हैं। तो सिर्फ मोटर या इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी नहीं, और भी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, इसे जो है फ्यूल भी किया जाता है। कैसे और क्यों? देखिए, इसे इसलिए फ्यूल किया जाता है सो दैट ये नया व्हीकल टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आ सके। ठीक है,
और ये एक चीज पर इसका पूरा फोकस होता है जिसका नाम है UAM, यानी कि अर्बन एयर मोबिलिटी। सो इसका जो टारगेट है वो क्या है, टारगेट है इसका टू एंश्योर अर्बन एयर मोबिलिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। eVTOL हमने समझ लिया, फीचर्स क्या हैं इसके। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें इसकी ध्यान रखिएगा। पहला ये कि ये सिंपल एंड इंट्यूटिव है, दूसरा पीस ऑफ माइंड है, कम्युनिटी फ्रेंडली है, डिजाइन फॉर ऑल है, और सबसे बड़ी बात अ ब्रिज टू द फ्यूचर है ये। मतलब कि इसमें जो भी फीचर्स हैं, इसके जो यूनिक फीचर्स हैं, जो वो हमें क्या क्या चीजें देते हैं। सबसे पहली बात, इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी की यूज हुई है, ठीक है, जो कि हमें रिलायबल सॉल्यूशंस देती है। तीसरी चीज, 5th जनरेशन अवार्ड विनिंग फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी इनमें यूज हुआ है, ठीक है, 100% इलेक्ट्रिक है ये, ठीक है, लो नॉइज फुटप्रिंट रहेगा। अब हम आते हैं इसके मुख्य फीचर्स पर। ये तो सारे हमारे काइंड ऑफ एडवांटेजेस हो गए, या हम USP कह सकते हैं बेसिकली। नाउ व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ eVTOL। तो देखिए eVTOL जो है वो इमर्ज कर रहा है एज अ रनवे इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। आपको पता होगा जितने भी एयरक्राफ्ट है उनके लिए हमें रनवे चाहिए होता था, ये रनवे इंडिपेंडेंट है, यानी इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं है। ये ऐसा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है और ये दुनिया जहान की, ग्लोब की, आप कहीं भी ले लीजिए, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन नीड को ये सॉल्व करेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका हमारे पास ये हो गया। दूसरी चीज है कि कहा जाता है कि देखिए एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो लगभग 250 eVTOLs जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं दुनिया में, ठीक है, और इन्हें जो है और ज़्यादा फाइन ट्यून किया जा रहा है सो दैट जो UAM अर्बन एयर मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो मेन फोकस था, उसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से सॉल्व किया जा सके। इनमें से कुछ जो हैं उनमें मल्टी रूटर्स यूज़ होते हैं, फिक्स्ड विंग्स यूज़ होते हैं, टिल्ट विंग यूज़ होती है। ये सारे प्रकार के जितने भी हमारे बैक एंड पार्ट्स हैं, या कह लो सेंसर्स, कैमराज, ये सारी चीज़ों से जो है ये बैकअप होते हैं, एकदम फुल्ली रेडी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर इनोवेशन को लेकर, और वो है ऑटोनोमस कनेक्टिविटी, यानी इनकी कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, और अभी इनके ऊपर और भी टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, सो दैट और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकें और उसके बाद इसको जो है अप्लाई किया जा सके। इन शॉर्ट अगर हम हर चीज़ का सार लेकर के कहें तो eVTOLs जो है उनको देखा जा रहा है एज थर्ड वेव एरियल रिवॉल्यूशन। क्या देखा जा रहा है? थर्ड वेव एरियल रिवॉल्यूशन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, पहली जो रिवॉल्यूशन थी बेसिकली वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? पहली और दूसरी जरा फटाफट से कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। जो हमारी पहली रिवॉल्यूशन थी, एरियल रिवॉल्यूशन, वो थी रिलेटेड टू कॉमर्शियल फ्लाइंग से, और जो दूसरी थी वो थी एज ऑफ हेलीकॉप्टर्स से। सो ये है हमारी थर्ड वेव एरियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, इन तीनों को हो सकता है कई बार आपसे किसी एग्जाम में पूछ देता है, कई बार मैथ्स द फॉलोइंग में पूछ देता है, और मे भी शायद मेंस में भी इसको घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट्स या एडवांटेजेस की बात करें तो वो क्या, देखिए जो रोल eVTOLs प्ले करने जा रहे हैं वो टोटली डिपेंडेंट है किस पर? बैटरी पे। यानी कि वो किस पर नहीं डिपेंडेंट है? तो वो है ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो लिमिट्स थी बेसिकली इस चीज़ की वो सॉल्व हो रही है। यहाँ पर जो पावर यूज हो रहा है इनके द्वारा वो सिर्फ की फेजेस में यूज हो रहा है, जैसे कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है, या फिर हाई विंड कंडीशन में अगर फ्लाइट है तो। दूसरी चीज यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, डायमंड न्यूक्लियर वोल्टाइक टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो कि अमाउंट ऑफ वेरी वेरी लेस, या हम कहें कि माइन्यूट अमाउंट ऑफ कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट को जो है यूज करती है, जो कि लेयर्ड होते हैं इंडस्ट्रियल डायमंड्स में फॉर क्रिएटिंग सेल्फ चार्जिंग बैटरीज। ठीक है, तो बहुत बड़ा इनोवेशन भी है यहाँ पर। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं दोस्तों जहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भाई इन बैटरीज को जो हम देख रहे हैं वो उसको कई बार क्वेश्चन भी करते हैं, और कई बार वो ये सॉल्यूशन हमें देते हैं कि भाई हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज करनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन सेल्स हो गए। ठीक है, ऐसी बैटरीज जो फ्लाइट मिशंस पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें भी जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी काम हो रहा है। तो ये सारे कुछ बहुत ही पिक्यूलियर एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पावर से रिलेटेड बहुत एडवांटेजेस है इसमें। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर चैलेंज है वो ये कि ये जो पर्टिकुलर इनोवेशन है यहाँ पर एक मिक्स पाया जा रहा है, पायलटेड एज वेल एज अनपायलटेड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है वो पायलटेड और अनपायलटेड दोनों का मिक्स है,
जहां पर कि थोड़ा सा हमारा कंसर्न जो है वो क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम को लेकर आ जाता है। तो यानी कि इस चीज पे हमें फोकस करना होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर पावर प्लांट या रोटर फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज कि भाई ये ऑटोनोमस इनोवेशन है, तो इसमें साइबर अटैक्स के चांसेस भी पाए जा सकते हैं। हालांकि जो प्रोटेक्शन है वो देखनी होगी, बस यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन डन है तो चैलेंजेस को ओवरकम भी किया जा सकता है। और एक जो महत्वपूर्ण एरिया है वो है हमारा नेविगेशन और फ्लाइट सेफ्टी का। यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है सो दैट इन्हें ऑपरेट किया जा सके डिफ़िकल्ट टेरेन्स में, जो कि काफ़ी अनसेफ होती हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से या वेदर के हिसाब से। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती, तो उस पर भी यहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस हैं। आई होप विद टाइम ये चैलेंजेस भी ओवरकम कर दिए जाएंगे। अब आपसे मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी? अपने पॉइंट्स दीजिए, आपको क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल रहेंगी और इन्हें हम किस पर्पस के लिए मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? क्या ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी इनका कुछ बेस्ट यूज हो सकता है? आपके हिसाब से क्या है इनका बेस्ट यूजेज? ज़रा कमेंट करके मुझे फटाक से बताइए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम कोशिश करेंगे अब अपनी पढ़ाई मेंस कंसेंट्रेट करने की, यानी कि हम जो भी करंट अफेयर कर रहे हैं, जो भी करंट अफेयर हम इंक्लूड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे मेंस का क्वेश्चन लगाने की। तो आज का जो आपका मेंस का क्वेश्चन है वो यही है कि सजेस्ट द वे फॉरवर्ड्स, कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है आपकी ईवीटॉल से, ये कितनी सक्सेसफुल होगी और क्या क्या इसके मल्टीपल यूजेजेस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।